सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर बाबा साहब द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनके धम्म के वाचन में जो धम्म देशना का क्रम चल रहा है, वो 32वें दिन सप्तम कांड का तीसरे भाग में बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मार्ग के बारे में लिखा है। यहाँ 5वें में मल्लों का विलाप और एक बिच्छू की प्रसन्नता बाबा साहब ने कल इसमें लिखा कि उनको 483 ईसा पूर्व महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तब तथागत के आदेश के अनुसार आनंद ने जाकर मल्लों को सूचित कर दिया। जब मल्लों ने यह सुना तो उन्हें दुख हुआ, उनकी स्त्रियां दुखी हुईं, उनके तरुण दुखी हुए तथा उनकी कुंवारियां भी दुखी हुईं। सभी के चित्त को बड़ा आघात पहुंचा। कुछ अपने बाल बिखेकर रोने लगीं, कुछ हाथों से छाती पीटकर रोने लगीं और कुछ जमीन पर लौटकर रोने लगीं। तब अपने कुमार कुमारियों सहित मल्ल अपने उपवन में वहाँ गए जहाँ साल वृक्ष थे, ताकि तथागत के अंतिम दर्शन कर सकें। तब आनंद स्तवीर ने सोचा, यदि कुशीनारा के मल्ल एक एक करके तथागत के मृत शरीर की वंदना करेंगे तो बड़ा विलंब होगा। इसलिए उसने एक एक मंडली से, एक एक परिवार से एक साथ वंदना कराने की व्यवस्था की। प्रत्येक परिवार एक एक साथ तथागत के चरणों की वंदना कर विदा लेने लगा। उस समय बहुत से बिच्छुओं के साथ महास्तवित महाकश्यप पावा से कुशीनगर की ओर बढ़े चले आ रहे थे। उसी समय एक नग्न परिव्राजक पावा की ओर चला जा रहा था। महाकश्यप ने नग्न परिव्राजक को दूर से आता देखा। पास आने पर पूछा, आप निश्चय से हमारे शास्त्रा से परिचित होंगे? हाँ, निश्चित रूप से। आज श्रवण गौतम का महापरिनिर्वाण हुए 7वां दिन है। यह समाचार सुनते ही भिक्षुगण दुख में डूब गए और रोने लगे। उस समय एक वृद्ध प्रवज्जित सुभद्र नाम का एक भिक्षु भी वहाँ था। वह बोला, मत रो, मत विलाप करो, हम अब श्रवण गौतम से मुक्त हैं। हमें उनके लिए इस कहने से बड़ी हैरानी होती है कि तुम यह कर सकते हो, यह नहीं कर सकते। अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं करेंगे। क्या यह अच्छा नहीं है कि अब वह चल बसे? रोना किस लिए, विलाप किस लिए? यह तो खुशी की बात है। तथागत अपने भिक्षुओं को इतनी कठोरता पूर्वक नियमों के बंधन में बांधने वाले थे। 6वें में अंतिम संस्कार के बारे में बाबा साहब लिखते हैं, तब कुशीनारा के मल्लों ने आनंद स्तवीर से पूछा कि अब तथागत के शरीर के प्रति क्या करनी है। आनंद स्तवीर का उत्तर था, जैसे लोग राजा महाराजाओं की दाह संस्कार क्रिया करते हैं, वैसे ही तथागत की होनी चाहिए। और राजा के मृत शरीर के प्रति क्या क्या करनी होता है। आनंद स्तवीर ने उत्तर दिया कि महाराजाओं की देह को एक नए कपड़े से लपेटा जाता है, फिर रुई ऊन से लपेटा जाता है, फिर दूसरे नए कपड़े से लपेटा जाता है, और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक वह एक के बाद एक कम से कम 500 बार नहीं लपेटे जाते। तब यह शरीर को एक लोहे की तेल से भरी बड़ी कढ़ाई में
रख देते हैं। उसके बाद उसे एक वैसे ही दूसरे लोहे के ढक्कन से ढक देते हैं। तब वे अनेक सामग्रियों की चिता का निर्माण करते हैं। यह वह तरीका है जिस प्रकार लोग किसी महाराजा का अंतिम संस्कार करते हैं। मल्ल बोले, ऐसा ही होगा। तब मल्लों ने कहा, आज तथागत के शरीर की दाह क्रिया करने के लिए बहुत विलंब हो गया, हम इसे कल करेंगे। तब कुशीनारा के मल्लों ने अपने आदमियों की आज्ञा दी कि तथागत की अंत्येष्टि की तैयारी करो, सुगंधियाँ, फूलों तथा कुशीनगर के बाजे बजाने वालों का संग्रह करो। लेकिन तथागत के शरीर के प्रति आदर सत्कार गौरव प्रदर्शित करते हुए तथा उनकी पूजा करते हुए नृत्यों द्वारा, गीतों द्वारा, बाजों द्वारा, फूल मालाओं द्वारा और सुगंधियों द्वारा तथा कपड़ों के चंदवे बनाते हुए उन पर लटकाने के लिए फूलों की मालाएं गूंथते हुए उन्होंने दूसरा दिन भी गुजार दिया। इसी प्रकार तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन भी। तब सातवें दिन कुशीनारा के मल्लों ने सोचा, आज हम तथागत के शरीर को ले चलें, आज हम इनकी अंत्येष्टि कर लें। उसके बाद मल्लों ने 8 मुखियों ने सिर से स्नान किया, नए वस्त्र पहने ताकि वे तथागत की अर्थी को कंधा लगा सकें। वे तथागत को मुकुट बंधन के स्थान पर ले गए, जहाँ नगर के पूर्व की ओर मल्लों का चैत्य था। वहाँ तथागत के शरीर को रखकर उसे अग्नि स्पर्श करा दिया गया। कुछ समय बाद तथागत की नश्वर देह राख में बदल गई। 7वें में भगवान बुद्ध के फूलों के लिए कलह के बारे में बाबा साहब लिखते हैं। तब तथागत का शरीर अग्नि द्वारा भस्म हो जाने पर कुशीनारा के मल्लों ने सारी राख और सारी अस्थियों को इकट्ठा कर लिया और अपने संथागार में रखकर उन्हें भालों से घेर दिया। उन पर धनुर्धारियों का पहरा बिठा दिया ताकि कोई उनका एक हिस्सा भी चुरा ना सके।